अंजू एक स्टोर में सेल्स गर्ल का काम करती थी। उसके माता पिता एक झोपड़ी में रहते थे। अरे क्यों मॉल में जाकर सारा दिन काम करती है? 4 घर पकड़ ले बर्तन करने के लिए। 2 घर काम करो, फिर ब्रेक लेकर घर आ जाओ। माँ, मैं ना कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं शादी भी करूँगी तो किसी पैसे वाले से करूँगी। हाँ हाँ, पैसे वाले तुझसे शादी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। देख, एक लड़का है रिक्शा वाला, अपनी निजी रिक्शा और झोपड़ी भी खुद की, गैस सिलेंडर भी घर में है। अच्छी बात है, लेकिन मैं झोपड़ी में नहीं, बाहर वो पक्के मकान देख रही हूँ, वहीं शादी करूँगी। और हाँ, कल से मेरी क्लास शुरू हो रही है। नर्स का काम सीखूंगी मैं अब। अस्पताल में नर्स को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, पर जो पैसे कमा रही है वो घर पर दिया कर। वो कार्स वर्स करने के लिए पैसे नहीं है हम लोगों के पास। पापा, सरकार करवा रही है फ्री में, समझे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए मैं चलती हूँ। पता नहीं ये लड़की क्या करेगी, इतने ऊंचे सपने देखती है और उछलती रहती है उसे पकड़ने के लिए। अंजू अब सारा दिन मॉल में काम करती, शाम को नर्स का काम सीखती और रात घर में काम करती। फिर एक दिन, माँ, मैंने मॉल की नौकरी छोड़ दी है। अरे नौकरी छोड़ दी तो क्या करेगी अब? मैंने एक अस्पताल ज्वाइन किया है, नर्स बन गई हूँ। ये देखिए कितने सुंदर सफ़ेद कपड़े हैं और ये कैप। कल पहनकर निकलूंगी तो बताना कैसी लग रही हूँ। अगले दिन अंजू नर्स के कपड़े पहनकर निकलती है तो सारे उसे देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिलाया हो कीचड़ में। कितनी सुंदर लग रही है हमारी अंजू। हाँ हाँ, अब नज़र मत लगा देना। वैसे भी अभी तो उसकी शुरुआत है, भगवान उसका साथ दे रहा है। अभी तो उसे आगे बहुत जाना है। अस्पताल में अंजू को दूसरी नर्स बताती है, देखो, अब तक कॉलेज में जो कुछ सीखा है ना, उसका प्रैक्टिकल यहाँ होता है। अंजू अभी बात कर ही रही थी कि वहाँ एक औरत आ जाती है जो काफ़ी घबराई होती है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मर जाऊंगी, बचा लो मुझे। अरे अरे, पहले तो आप शांत हो जाइए, डॉक्टर अभी 2 मिनट में आ ही रहे हैं। क्या अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? अरे कैसा अस्पताल है ये? देखिए, डॉक्टर साहब है, लेकिन किसी और पेशेंट को देख रहे हैं। हम लोग फ़ोन कर देते हैं, वो अभी आ जाएंगे। शिखा मैम, ज़रा सर को फ़ोन करिए ना। अंजू फिर उस औरत को लेकर कुर्सी पर बिठाती है, उसे सांस लेने के लिए कहती है, उसकी पीठ सहलाती है और उस औरत का हौसला बढ़ाती है। थोड़ी ही देर में वो औरत शांत हो जाती है और धीरे धीरे सांस लेने लगती है। दूर खड़े डॉक्टर अंजू को देख रहे होते हैं। अंजू, पेशेंट को अंदर भेज देना, मैं कैबिन में जा रहा हूँ। पेशेंट के जाने के बाद डॉक्टर अंजू को बुलाते हैं। वाह अंजू, तुमने तो उस औरत को बड़ी जल्दी से शांत कर दिया। तुमको डर नहीं लगा अगर उसे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता सर, वो बस घबरा रही थी। फिर आप भी तो आ ही रहे थे। वैसे अगर मरीज के साथ हम भी घबरा जाए तो उन्हें हौसला कौन देगा? वो लोग हमें देखकर ही तो हिम्मत रखते हैं, है ना? डॉक्टर अंजू से काफ़ी प्रभावित होते हैं और कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनत से अंजू का प्रमोशन हो जाता है, सैलरी भी बढ़ जाती है। माँ पापा, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे तो अपनी झोपड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे बिटिया? माँ, मेरे अस्पताल की तरफ से हम लोगों को क्वार्टर मिल रहा है। दरअसल अस्पताल में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इतनी दूर नहीं रह सकती। वैसे भी माँ, अब हम लोगों को इस झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े और ज़रूरी सामान पैक कर लो, बाकी उस घर में सारा सामान है। माता पिता अब झोपड़ी से निकलकर अस्पताल के क्वार्टर में आते हैं। आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा होता है, कहीं डॉक्टर्स की फैमिली तो कहीं मेडिकल स्टाफ। झोपड़पट्टी के माहौल से कहीं ज़्यादा स्वच्छ और साफ सुथरा। गर्व होता है मुझे अपनी बेटी पर, लेकिन बेटी के साथ कब तक रहेंगे? और यहाँ रिक्शा भी नहीं चला सकता। लोग क्या कहेंगे, बेटी इतनी बड़ी नर्स और बाप रिक्शा चला रहा है। तभी वहाँ अंजू आ जाती है। पिताजी, मैंने आपके लिए अपने अस्पताल में बात की है, स्टोर कीपर की नौकरी के लिए। बस कल अच्छे से तैयार होकर चलना। चलो, शाम को हम सभी पापा के लिए कपड़े लेने चलते हैं। अंजू मार्केट में माँ और पिता के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है, रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाती है। अगले दिन
अरे आप तो अंजू के पिता हैं, आपसे क्या पूछूं। आपकी बेटी काम के प्रति इतनी ईमानदार है कि साफ पता चल जाता है ये शिक्षा माता पिता से ही मिली होगी। कल से नौकरी पर आ जाइएगा। अंजू घर जाकर पिता से पूछती है, कैसा रहा इंटरव्यू पापा? बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछे? लग गई क्या नौकरी? वो सर जा चुके थे और मैं काम में व्यस्त थी तो बात ही नहीं हो पाई। अरे मैं तेरा पिता हूँ, इतना ही काफ़ी रहा नौकरी देने के लिए। कल से जाना है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं जो धूप बारिश सर्दी गर्मी में लोगों को बिठाकर रिक्शा खींचा करता था, कभी एसी वाले कमरे में बैठकर भी काम करूँगा। ये सब तेरे कारण हुआ बेटा। अंजू पिता की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी एक फ़ोन आता है। पापा, अस्पताल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा, आप लोग खाना खा लेना। अंजू अस्पताल जाती है, जहाँ वही महिला फिर घबराकर अंजू को ढूंढ रही होती है। अरे बेटा, अंजू कहाँ थी? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ बेटा, सांस फिर से नहीं आ रही। अंजू फिर से उस महिला का हाथ पकड़कर उसे बाहर पार्क में ले आती है, उसे हौसला देती है, पीठ सहलाकर ठीक करती है कि तभी दूर से एक हैंडसम सा लड़का आता है। तो माँ, ये है तुम्हारी मैजिकल एंजल। अंजू लड़के को देखकर स्माइल करती है। मैजिकल एंजल? अच्छा नाम है, लेकिन ये मेरा काम है। मैं आपको तरीका बता दूंगी, आप घर पर ही आंटी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आप ही मेरे घर चलिए। इतनी समझदार और हार्ड वर्किंग लड़की को कौन अपनी बीवी बनाना नहीं चाहेगा। और देखिए, मेरा खुद का बिजनेस और मकान भी है। अंजू कुछ नहीं बोलती, शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अस्पताल से अंजू का घर का पता लगाकर लड़का अपनी माँ के साथ अंजू के घर आता है और उसके माता पिता से अंजू से शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। ये तो बड़े नसीब वाली बात है बहन जी, हमें हमारी अंजू के लिए आपका बेटा पसंद है। फिर क्या, हो जाती है अंजू की शादी एक बड़े घर में, और पिता की नौकरी के साथ अस्पताल के मकान में माँ पिता आराम से रहते हैं।